हाय दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं और लेसन नंबर 2 के बारे में स्टडी कर रहे हैं और लेसन नंबर 2 का नाम है फाउंडेशन। इसका लेक्चर नंबर आज हम 12 में स्टडी करेंगे। हम स्टडी कर रहे हैं कि पाइलों या खूंटों का वर्गीकरण। इसके पहले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 11 में कार्य के अनुसार पाइलों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। भारवाही पाइलें और अभारवाही पाइलें। तो भारवाही पाइलें के अंतर्गत धारक पाइलें, घर्षण पाइलें और ढालू पाइलें, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, अब कल लेक्चर नंबर हमने 11 में चादरी पाइलें, सनहन पाइलें, निर्देशक पाइलें के बारे में पढ़ा था। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों के अनुसार वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आते हैं कास्ट पाइल, कास्ट या लकड़ी पाइल, और या फिर अब इसके कास्ट पाइल और कंक्रीट इंपॉर्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे। और प्रकार की होती है मगर उसका स्टडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ 2 प्रकार के पढ़ेंगे, कास्ट पाइल लकड़ी और कंक्रीट पाइल में। कास्ट पाइल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कास्ट पाइलों के गुण और कास्ट पाइलों के अवगुण। फिर कास्ट पाइल फिर कंक्रीट पाइल पढ़ेंगे, कंक्रीट पाइल के गुण तथा कंक्रीट पाइल के अवगुण के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे ये क्या होगा दोस्तों, इस लेक्चर के बाद हमारा पाइलों या खूंटों का वर्गीकरण, ये हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे कूपक वाली और फिर मशीन वाली। फिर इसके बाद ये हमारा पूरा फाउंडेशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों के अनुसार पाइलों का वर्गीकरण। इसके बारे में स्टडी करते हैं। दोस्तों, हम अब स्टार्ट करते हैं। प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों के अनुसार पाइलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रयोग किए गए निर्माण पदार्थों के अनुसार पाइलें निम्न प्रकार का होता है। पहला दिया है कास्ट पाइल मतलब लकड़ी का, कंक्रीट पाइल, इस्पात पाइल, संयुक्त पाइल, बालू पाइल और चादरी पाइल। इतने प्रकार की हमने पाइलें दिया। ये सिर्फ हम पढ़ रहे हैं निर्माण पदार्थों के अनुसार। तो दोस्तों, इस सिलेबस में हमारा दिया गया है कास्ट पाइल और कंक्रीट पाइल। यही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो सिर्फ हम दोनों ये के बारे में पढ़ेंगे, कास्ट पाइल और कंक्रीट पाइल के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है कास्ट पाइल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो कास्ट या फिर लकड़ी पाइल, टिम्बर पाइल्स इंग्लिश में कहते हैं। कास्ट पाइल के निर्माण हेतु साल, देवदार, टीक, बबूल, जरूल आदि पेड़ों का प्रयोग किया जाता है। आप तो जानते ही हैं कि लकड़ी हमसे किससे प्राप्त होती है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है देवदार होता है, टीक होता है, बबूल होता है, जरूल आदि पेड़ों से प्राप्त होती है लकड़ी। तो हमें जब पाइल का निर्माण करेंगे तो इन्हीं पेड़ों से तो हम निर्माण करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए साल और देवदार होते हैं और बबूल, ये सब मजबूत इसमें लकड़ी हमें प्राप्त होती है। फिर है इन लकड़ी का व्यास 15 से 50 सेंटीमीटर तक होता है। जो हम पाइल में यूज करते हैं उसका डायमीटर मतलब व्यास या फिर मोटा 15 से 50 सेंटीमीटर तक होता है। भूमि में आसानी से धंसाई जा सके इसके लिए निचले सिरे को नुकीला बनाकर सुरक्षा हेतु इस्पात के आयरन पहना देते हैं ताकि ये आसानी से धंस सके। इनके ऊपरी परत पर लोहे का छल्ला पहना देते हैं ताकि धंसाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले हथौड़ों की चोट से फटे नहीं। ये गोल, वर्गाकार तथा आयताकार हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये इसका डायोमीटर जो होता है 15 से 50 सेंटीमीटर तक होता है। अब इसको हम पाइल का काम क्या होता है, पाइल का काम होता है कि इसको अंदर से गाड़ कर मजबूती फाउंडेशन को तैयार की जाती है। तो मतलब जो हमारी टिम्बर होती है या लकड़ी होती है वो तो हमें नुकीले के रूप में नहीं मिलती है, तो उसको नुकीला पहले करते हैं। एक सिरा मान लीजिए पेन है, एक सिरा इसका नुकीला होगा, दूसरा सिरा मजबूत होगा। क्योंकि जब इसमें हम हथौड़े मारेंगे तो जब ये फटे ना और सीधा नुकीले की वजह से ये अंदर मिट्टी में धंस जाए। तो वही बात कह रहा है, नुकीला बनाकर सुरक्षा हेतु इस्पात के आयरन पहना देते हैं। दोस्तों, जो ऊपर वाला ये वाला सिरा होता है इस पे आयरन यानी लोहे का एक जूता जैसे पहना देते हैं ताकि ये आसानी से धंस सके। इनके ऊपरी सिरे पे लोहे का छल्ला पहना देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, हथौड़ों की चोट से मारते हैं जिससे नीचे धंस जाता है। ये हमारा होता है टिम्बर पाइल्स या फिर कास्ट या फिर लकड़ी पाइल होता है। दोस्तों देखते हैं, ये गोल
ये गोल होते हैं, वर्गाकार भी हो सकते हैं या आयताकार हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कास्ट पाइल या लकड़ी पाइल या टिम्बर पाइल क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सिर्फ इंट्रो यानी आपको दिया जाएगी कास्ट पाइल पे टिप्पणी लिखिए तो आप इतना लिख सकते हैं। फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। देखिए कास्ट पाइल लकड़ी की बनी होती है, नाम से ही जाना जा सकता है। ये किस किस पेड़ से बनी होती है? साल, देवदार, टीक, बबूल आदि से बनी होती है। तो जो इसका डायोमीटर होता है, जो लकड़ी हमें यूज की जाती है, उसका 15 से 50 सेंटीमीटर होता है। फिर इसका एक सिरा नुकीला होता है, दूसरा सिरा छल्ला, आयरन का छल्ला पहना देते। क्यों पहना देते? क्योंकि जब हम हथौड़ा डाले, हथौड़ा से उसको मारेंगे जमीन में धंसने के लिए तो वो फट सकती है, मगर जब हम उसको आयरन शू पहना देंगे तो फटेंगे नहीं और आसानी से नुकीले की तरफ से जमीन में चली जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा लकड़ी या कास्ट पाइल, टिम्बर पाइल क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको कास्ट पाइल या लकड़ी पाइल क्या होता है समझ में आ गया है। दोस्तों अब हम इसके कास्ट पाइल है तो इसके कुछ गुण भी होंगे, कुछ दोष भी होंगे, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अब हम कास्ट पाइल के गुण, मेरिट ऑफ टिम्बर पाइल्स, कास्ट पाइल जो है इसके क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला है ये आसानी से विभिन्न लंबाई एवं आकार में प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों ये जो टिम्बर होता है वो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि पेड़ में विभिन्न प्रकार की टहनियां आकार एवं प्रकार की होती हैं, तो यही कह रहा है ये आसानी से विभिन्न लंबाई एवं आकार में प्राप्त हो जा सकते हैं। जैसे हमें इच्छा होती है कि हमें ज्यादा लंबा गाड़ना है या ज्यादा मोटा गाड़ना है, जिस प्रकार हमें चाहिए उस आकार का हमें लकड़ी मिल जाती है और उसका हम पाइल्स बना लेते हैं। अब दूसरा है दोस्तों ये शीघ्रता व आसानी से भूमि में गाड़ी जा सकती है। देखिए जो भी लकड़ी होती है दोस्तों इसको उठाकर ले जाकर चाहे आसानी से हमें जहां गाड़ना होता है उसको ले जाके वहां गाड़ देते हैं। सबसे ज्यादा इसका ये फायदा होता है ये हल्की होती है। फिर है इसके निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों जो हमें पाइल्स बनाना रहता है इसके ज्यादा कुशल कारीगर की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि लंबा और जितना ये डायोमीटर की आवश्यकता होती है वो लगभग हमें पेड़ से ही प्राप्त हो जाते हैं। बस उसको थोड़ा बहुत मरम्मत करके पाइल का निर्माण कर लिया जाता है, इसलिए हमें कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा है इस पाइल को यदि निकालना पड़े तो यह आसानी से निकल जाती है। दोस्तों जो ये पाइल्स हम गाड़ते हैं इसको बहुत आसानी से निकाल जा सकते हैं क्योंकि ये हल्का होता है और इसको चाहे सिर्फ अपने से निकाला जा सकता है, इसको किसी मशीन द्वारा नहीं हमें जरूरत पड़ती है। फिर है पांचवा इनको काटना, जोड़ना तथा औजार तथा तैयार करना आसान होता है क्योंकि लकड़ी होती है दोस्तों इसको आसान से तैयार किया जा सकता है। फिर है छठा इन्हें गाड़ने के बाद जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। मान लीजिए हम कोई भी पाइल का निर्माण करें हैं, वो पाइल हमें अनयूजफुल हो गया, उसका उपयोग हमारा नहीं है, हम दूसरा कुछ गाड़ना चाहते हैं तो उसको हम आसानी से निकाला भी जा सकता है। फिर है सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है ये हल्की होती है। फिर इन्हें जलग्रस्त बलुआ भूमि भी आसानी से प्रयोग किया जाए। क्या होता है दोस्तों जो बलुआ भूमि होती है उसमें कोई भी पाइल्स हमें गाड़ना आसान नहीं होता है, मगर क्या होता है जब हम लकड़ी का यूज करेंगे तो दोस्तों इसे आसानी से गाड़ा जा सकता है क्योंकि बलुए मिट्टी में गाड़ना इसे आसान हो जाता है। और फिर है सबसे आसान इनका परिवहन करना आसान होता है। 9वां नंबर है इनका परिवहन करना आसान होता है। परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। लकड़ी हल्की हो जाती है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान में रखने पे मजदूरों को कोई दिक्कत नहीं होती, जिससे कोई भी परिवहन पर लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। तो ये 9वां नंबर है इनका परिवहन करना आसान होता है। दोस्तों ये था हमारा कास्ट पाइलों के गुण। जब हमने गुण जान लिया है तो इससे कुछ अवगुण भी होंगे, मतलब किसी में अच्छाई होगी तो किसी में बुराई भी होगी। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हमारा कास्ट पाइल के अवगुण। दोस्तों अब हम बात करेंगे कास्ट पाइलों के अवगुण। हमने कास्ट पाइल के गुण के बारे में जान लिया, अब अवगुण के बारे में जानते हैं। डिमेरिट्स ऑफ टिम्बर पाइल्स। कास्ट पाइलों के अवगुण क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। ये अग्निशा नहीं होती है, पहले बात होती है अग्निशा नहीं होती, मतलब लकड़ी जो मान लीजिए कोई भी आग लग गई है तो उसमें ये भी जल जाएगी, अग्नि सहने की क्षमता इसमें नहीं होती, पहला होता है। फिर है ये जोड़ों पर कमजोर होती है, कोई भी हमें पेड़ से हम काटेंगे
लकड़ी वो तो उसमें जोड़ बनी रहती है, तो जहां से जोड़ बनी रहती है वहां से कमजोर हो जाती है। जब कमजोर हो जाती है तो हमारी पाइल्स होती है वो कम मजबूत रहेगी। और फिर तीसरा है कठोर मृदा में गाड़ना कठिन होता है, क्योंकि ये वेट में कम होती है, इसलिए इसको हम चाहे जितना बड़े हथौड़े से इसे प्रहार करें मगर ये कठोर मृदा में गाड़ने में बहुत दिक्कत होती है। फिर है चौथा नंबर है इनके सड़ने का डर बना रहता है। जब पानी बरसता है या फिर ज्यादा धूप होती है तो ये सड़ने का डर बना रहता है, इससे सड़ जाती है। जब पानी बरसता है इसमें फूंद लगता है और ये सड़ने लगती है। पांचवा सीधी एवं लंबी लकड़ी का मिलना कठिन होता है। दोस्तों क्या होता है कि कोई भी लकड़ी है जितनी हमें आवश्यकता होती है कि इतने 6 मीटर का 5 मीटर का या 3 मीटर का हमें लंबी लकड़ी चाहिए, मगर आसानी से नहीं मिल पाती है। और फिर है दोष एवं रोग रहित काष्ठ का मिलना कठिन होता है। कोई भी पेड़ हो उसमें कुछ न कुछ तो कीड़ा लगे होंगे जिससे वो कमजोर होता है। तो ऐसा अब कोई भी हमें पेड़ नहीं मिलता जिससे हम आसानी से मजबूत एवं टिकाऊ लकड़ी प्राप्त कर सकें। फिर सातवां काष्ठ पाइलें अधिक भार नहीं कर पाती है। क्या होता है दोस्तों कि जो भी है लकड़ी सबसे पहले बात तो ये हल्की होती है, उसको किसी तरह हथौड़े से ठोक कर उसको जमीन में गाड़ा जाता है, मगर क्या होता है कि आप इसको ज्यादा भार देंगे तो ये नीचे चली जाती, धंसने का डर रहता है। मान लीजिए धंसने से बच भी गई तो उसमें कीड़े मकोड़े दीमक लगने से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा काष्ठ पाइल के अवगुण। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे कंक्रीट पाइल। हम पढ़ रहे हैं निर्माण पदार्थों के आधार पर पाइलों का वर्गीकरण। पहले हमने कास्ट पाइल के बारे में जान लिया, दूसरा हम जानेंगे कंक्रीट पाइल। कंक्रीट पाइल क्या होता है दोस्तों अब हम बात करेंगे कंक्रीट पाइल। दूसरा है हमारा कंक्रीट पाइल। ये सादी सीमेंट कंक्रीट या प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की बनी हो सकती है। आधुनिक युग में इनका निर्माण किया जा रहा है। कंक्रीट पाइलें गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, षटभुजाकार आदि आकारों में निर्मित की जाती है। कंक्रीट पाइल आप नाम से ही जान सकते हैं कि ये सीमेंट कंक्रीट की बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में गुण अवगुण के बारे में जान लेते हैं, फिर ये हमारा ये पाइल्स का होता है खूंटा वाली फाइल, ये समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कंक्रीट पाइलों के गुण। कंक्रीट पाइल के कुछ गुण भी होंगे और कुछ अवगुण भी होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंक्रीट पाइल के गुण के बारे में। तो दोस्तों ये देखिए इनकी आयु अधिक होती है। ये क्या होता है, मजबूत होता है। इसे हमें सीमेंट कंक्रीट और मिलावट से मिलाकर बनाया जाता है जिससे ये मजबूत होती है। इनमें इनका संक्षारण नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको संक्षारण नहीं किया जा सकता है। इन्हें किसी भी आकार शेप में बनाया जा सकता है और इन पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका भार सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इनके निर्माण में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। इन्हें फैक्ट्री या स्थल दोनों जगह निर्मित किया जा सकता है और इनका अनुरक्षण रख रखाव नहीं के बराबर करता है। संक्षारण मतलब दोस्तों यहाँ समझते हैं इनकी आयु अधिक होती है। दोस्तों क्या होता है कि जो भी होता है, हम कंक्रीट आप जानते हैं कि कंक्रीट उसकी जो आयु होती अधिक होती है, पहला हो गया। दूसरा होता है इनका संचारण नहीं किया जा सकता, मतलब ये धूप, वर्षा, गर्मी और पानी से जल्दी से नष्ट नहीं होती हैं। और तीसरा होता है इन्हें किसी भी आकार शेप में डाला, हमें जिस प्रकार का हमें पाइल चाहिए उस आकार में सांचा ला के ढाल देते हैं जिससे हमें कंक्रीट पाइल प्राप्त हो जाता है और इन पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले ही बता सकते हैं कि बताया कि हमने धूप, वर्षा, गर्मी इस पे प्रभाव नहीं, बस धूप लगता है उसमें टेंसाइल फिर स्ट्रेस आता है, वो दूसरी बात, मगर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। फिर इनका भार सहन करने की क्षमता अधिक होती है। जितना ज्यादा हमें भार की आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम पाइल का निर्माण कर लेंगे कंक्रीट का, जिससे भार अधिक वहन कर सकते हैं। इनके निर्माण में ज्यादा परेशानी नहीं होती। इनका निर्माण करने के लिए हमें 10 साल 20 साल जिस प्रकार पेड़ को बनाने में समय लगता है तब हमें लकड़ी प्राप्त होगी, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें बस सीमेंट कंक्रीट चाहिए और जिस आकार में चाहिए हम बना लेते हैं कंक्रीट पाइल, और फिर इन्हें फैक्ट्री या स्थल दोनों जगह निर्मित किया जा सकता है। क्या होता है दोस्तों, लकड़ी वाली जो होती है वो लकड़ी वाली पाइल्स होता है, उसको बनाने के लिए हमें पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है, मगर ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसको फैक्ट्री में हम बना सकते हैं और फिर इनका अनुरक्षण रख रखाव नहीं के बराबर करना पड़ता है। मान लीजिए जो लकड़ी वाली पाइल्स होती है
उसको रख रखाव करने के लिए, क्योंकि उसके जमीन में गाड़ा जाता है, दीमक जल्दी लग जाता है, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें रख रखाव कुछ नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था हमारा कंक्रीट पाइलों के गुण। अब इसके हम अवगुण के बारे में जान लेते हैं और ये हमारा लेक्चर हो जाएगा समाप्त। दोस्तों अब हम कंक्रीट के पाइलों के अवगुण में डेमेरिट्स ऑफ कंक्रीट पाइल के बारे में जानते हैं। ये भारी होती, इनका हस्तांतरण में परेशानी होती है। दोस्तों ये भारी होती है क्योंकि हमें जानते हैं आप, कोई भी कंक्रीट का पाइल्स बनाने के लिए हमें मिलावा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत है। जब इतना ज्यादा हम मिला के बनाएंगे तो कोई भी कंक्रीट का जो संरचना होती है वो भारी हो जाती है, और इसलिए इन्हें हस्तांतरण करने में यानी परिवहन करने में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में दिक्कत होती है। फिर इन्हें जमीन से निकालना कठिन होता है। जब वेट ज्यादा हो जाएगा, वेट मतलब भार ज्यादा हो जाएगा, तो इसको निकालने में दिक्कत होंगे। इसको बाहर निकालने के लिए मान लीजिए कहीं गाड़ देते हैं, उसको निकालने के लिए हम मशीन का ही जेसीबी या कोई अन्य वाहन से ही हम निकाल सकते हैं, इसको सीधा आदमी नहीं निकाल सकता है। फिर है चटक जाने पर बेकार हो जाती है। वही हम आपको बताए थे कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेस वाला जब फार्मूला से ये बेकार हो जाएगा, तो यहीं से सबसे ज्यादा दिक्कत यही रहता है कि ये वहीं सीमेंट कंक्रीट पाइल वहीं से बेकार हो जाती है, और फिर इन्हें काटना या जोड़ना मुश्किल होता है। एक बार जिसमें सांचा तैयार कर दिए दोस्तों, एक बार जिसमें सांचा तैयार कर दिए, फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ना काटना आसान नहीं होता। जबकि लकड़ी वाले में आरी उठाएं या चाहे जिससे चाहे जहां से जहां काट दें। फिर है ये पास प्रलोद साइड थ्रस्ट के प्रति कमजोर होती है, बगल वाली जितने भी होते हैं उसमें कमजोर होती है। तो दोस्तों ये था हमारा पाइल के अवगुण डेमेरिट्स ऑफ कंक्रीट दोस्तों, और यह लेक्चर यही समाप्त होता है। इस लेक्चर में हमने पहले हमने कास्ट पाइल के बारे में जाना, कास्ट पाइल के गुण अवगुण जाना, फिर उसने कंक्रीट पाइल के गुण अवगुण जाना। तो दोस्तों ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।